था उसका रॉयल है। इसने जो आइडिया दिया था वो था 1774 में। क्या कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने सुर्ख लिटमस पेपर लिया, इसी को उठाकर ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसमें हाइड्रोक्सल आयंस मौजूद थे। इस सॉल्यूशन को वो कहता है कि ये एक्वा सॉल्यूशन था हाइड्रोक्सल आयंस का। जब मैंने इस लिटमस पेपर को इसके अंदर डाला तो नतीजे के तौर पर मुझे क्या मिला, सुर्ख लिटमस ब्लू में तब्दील होता दिखाई दिया। तो देखें जब वो इसको इसके अंदर डिप करता है तो नतीजे के तौर पर क्या मिलता है, ब्लू लिटमस। अब वजह क्या थी कि वो कहता है इस सॉल्यूशन के अंदर OH आयन मौजूद थे जो इसके अंदर जज़ब हुए। अब ये जो पहले था बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से उसने आइडिया दे दिया कि ऐसा सब्सटेंस जो सुर्ख लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, बेस है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस, bases are those substances that change red litmus to blue in aqueous solution having OH negative ions. This solution is called base. तो इसको उसने क्या नाम दे दिया कि ये क्या है, बेस है। अब कंपेरेटिवली अगर देखें तो यहाँ पर OH आयंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रेड को नीले लिटमस में तब्दील कर रहे हैं। और अगर हम एसिड को देखें तो वो क्या कर रहा है, रेड नीले को सुर्ख लिटमस में तब्दील कर रहे हैं। तो क्या दूसरी प्रॉपर्टीज इसके अपोजिट होंगी? तो क्या कहता है कि ये वो सब्सटेंसेस थे जिन्होंने एसिड्स को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर दो सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज एसिड्स। दीज आर दोज सब्सटेंसेस which neutralize the acids। अब देखें बेस, ये हमारे पास एक सब्सटेंसेस है जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना देता है, पानी। तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। अगर हम इनको चखें तो चखने में क्या होंगे, ठीक है। तो चखने में अगर देखें तो ये क्या होंगे, बिटर, टेस्टेड बिटर। ये सारे के सारे क्या थे, फिजिकल प्रोसेस थे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल थे। तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है हमें एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब करती है एसिड और बेसिस का आइडिया, और हमें क्राइटेरिया देती है कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो क्राइटेरिया देखें, बेसिस में कौन सा क्राइटेरिया देता है कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो रेड लिटमस को नीले में तब्दील कर दें, वो बेस होगी। अगर उसमें क्या है, एसिड डाला जाए तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे तो वो बेस होगी। अगर उसको चखें तो वो जायके में कड़वी हो तो वो भी बेस होगी। इसी तरह अगर हम एसिड की बात करें तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि एसिड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा, एसिड सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो है चखने में खट्टा होगा। लास्ट में अगर हम इसको चेक करें तो वो कहता है ये ऐसा सब्सटेंस है जो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। अब दोबारा इस बेसिस के इस पर आ जाएं। अगर हम एग्जांपल्स लें इनके, एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं देखें ज़रा। तो एग्जांपल इसकी हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्वाइस हाइड्रो ऑक्साइड, इसी तरह कैल्शियम ट्वाइस हाइड्रो ऑक्साइड एट्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिस हैं।
क्लियर हुआ? ये थी पुरानी बातें जिनकी बुनियाद पर हमने एसिड और बेस को अलग-अलग किया। ये पुरानी बातें हमें क्या बता रही है, एक क्राइटेरिया दे रही हैं कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो इन दोनों को अलग करके हमने एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि एसिड और बेस का कौन सा नज़रिया किस किस बुनियाद पर था और उनकी फेलियर क्या थी। थैंक यू वेरी मच।